हाय फ्रेंड, आईडीएसआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेंसुरेशन चैप्टर से जब प्रतिशत में सवाल दिए हों तब कैसे लगाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने वर्ग, आयत, घन और घना पूरी तरह से पढ़ा दिया गया है। आप फार्मूले से किस तरह वहाँ लगाएंगे या ट्रिक से किस तरह लगाएंगे वहाँ पूरा बता दिया गया। आज क्षेत्रफल जब प्रतिशत में दिए रहते हैं तब आपको कैसे लगाना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, आज के टॉपिक में 2% दिए रहते हैं। कितने? 2% दिए रहेंगे और आपका जो आंसर पूछता है वो भी प्रतिशत में ही दिया रहता है। जैसे हम जानते हैं जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। किसी भी वस्तु का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। भाई अगर लंबाई और चौड़ाई इसमें कितने बीमा है? 2, यानी कितने डायमेंशन है? 2। तो इसके लिए एक फार्मूला बनता है, ट्रिक समझो, x प्लस वाई x गुणे वाई बटे 100। ठीक है, ये पहला प्रतिशत होता है, ये दूसरा प्रतिशत होता है। और ये क्या होता है फिर? यहाँ पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटे 100। अब यदि x का मान प्लस दिया रहता है, देखो यदि x का में वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तब हम प्लस साइन लेते हैं। ठीक है, यदि कमी हो रही है तो हम माइनस साइन लेते हैं। ध्यान रखना, ये वृद्धि हो रही तो प्लस लेते हैं और कमी हो रही है तो माइनस। इसी तरह y में भी यदि वृद्धि हो रही तो प्लस लेते हैं, कमी हो रही है तो माइनस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस x गुणे वाई बटे 100। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना इसी को कि अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे और कमी होगी तो हम माइनस लेते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2% दिया है और जो हमारा ऑप्शन दिया वो किसमें दिया है? प्रतिशत में ही दिया है, तभी ये टिक आपका लगेगा। ठीक है, आप देखो कह रहा 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए, यानी हम कह सकते हैं जो x का मान दिया है वो 25% बढ़ जाए, यानी इसको प्लस में लेंगे, और दूसरा कह रहा है 20% घट जाए, यानी इसमें किस में लेंगे? माइनस में। ये तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% एक बार बढ़ जाए और 20% क्या हो? एक बार घट जाए। अब यहाँ फार्मूले पे रख देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? 25 और यहाँ कितना y का मान कितना है? माइनस के 20। अब यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस था यहाँ देखो, यहाँ माइनस है तो यहाँ कौन सा चिन्ह लेंगे? माइनस वाला। प्लस x का मान 25 गुणे y का मान माइनस 20 बटे 100। अब देखो 25 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 25 में से 20 जाएगा 5 बचेगा, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10, ये कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 25। अच्छा, गुणा करने में आप सावधानी बरतेंगे। देखो अभी यहाँ पर माइनस बचा है ना, यानी 5 का यहाँ मान सकते कितना बचा? 1। 5 का 1 में गुणा होगा -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? -5। और 5 में से 5 जाएगा 0%, यानी 0% क्या शो कर रहा है कि इसमें ना तो वृद्धि हुई है ना तो कमी हुई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा वाला, यानी अपरिवर्तित होगा। क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई को 10% कम किया जाता है और उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है। आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बदल जाएगा? जरूरी नहीं है दोस्तों कि पहले बढ़ाया जाए बाद में घटाया जाए। हो सकता है पहले प्रतिशत घटा दिया जाए बाद में बढ़ा दिया जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम उसी तरह से आप लगाएंगे। कह रहा है कि उसकी लंबाई में 10% कम किया जाता है। भाई 10% कम किया जाए, यानी पहला प्रतिशत कितना हो जाएगा? -10%। और दूसरे में क्या किया जा रहा है? 10% की वृद्धि की जाती है, यानी y का मान कितना हो जाएगा? प्लस के 10%। आप फार्मूले लगाएंगे -10 प्लस के 10 और प्लस माइनस के 10 गुणे 10 बटे 100। आप यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस क्या होगा? कट जाएगा। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। बचेगा कितना? यहाँ 1 बचेगा, लेकिन यहाँ देखो माइनस है इसलिए क्या बचेगा? -1। और -100 क्या करेगा? कमी को, यानी उसमें 1% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी।
इसको ऐसे भी दिया रहेगा, माइनस नहीं दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा 1% की कमी। ठीक है, 1% की क्या होगी, कमी होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे वाला। कौन सा हो जाएगा, दूसरे वाला। यदि आपका आंसर माइनस में आता है तो क्या शो करेगा, कमी को, अगर प्लस में आता है तो क्या शो करेगा, वृद्धि को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगा। आप सोच रहे होंगे कि अभी बताए थे जब 2% दिया रहेगा तब तो लगाएंगे, लेकिन इसमें 2% नहीं दिया भाई, कह रहा है उसकी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए, यानी आयत तो यही बनेगा, यही तो आयत होगा। यानी 20% इसको बढ़ाएंगे और 20% इसको भी बढ़ाएंगे, यानी लंबाई 20% बढ़ाएंगे तो चौड़ाई भी तो 20% बढ़ाएंगे, क्योंकि कह रहा है उसके प्रत्येक भुजा को बढ़ाया जा रहा है, तो यानी लंबाई भी 20% बढ़ रहा है और चौड़ाई भी 20% बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगा। अच्छा देखो यहाँ पर दोनों की वृद्धि हो रहा है तो इसलिए क्या होगा, दोनों प्लस में होगा। आपको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, दोनों प्लस में होगा क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। प्लस 20 गुणे 20/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 20 20 कितना हो जाएगा, ये 40, और इधर कितना बचेगा, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 44%। अब देखो प्लस में आया तो क्या होगा, 44% की वृद्धि होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 10% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 10% वृद्धि की जाती है, नए आयत के क्षेत्रफल में होगी। देखो पहले कह रहा 10% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 10% की फिर कमी की जाती है। तो हम बताए हैं एक बार 10% की वृद्धि होगा, एक बार 10% की कमी होगा, और 10 गुणे -10/100। अब प्लस माइनस से क्या होगा, कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचेगा कितना -1। -1 क्या शो करेगा, 1% की कमी। क्या शो करेगा, 1% की कमी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। कौन सा सही हो जाएगा, तीसरे वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कह रहा भाई आयत है, उसकी प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो यानी लंबाई भी 50% बढ़ेगा और चौड़ाई भी 50% बढ़ेगा। तो दोनों जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 + 50, 50 गुणे 50/100, 1 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना होगा 50 50 100, और ये 25 कितना हो जाएंगे 125%। प्लस में आया तो क्या हो जाएगा, वृद्धि, यानी 125% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाएगा। और देखो कह रहा लंबाई में 5% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 10% की कमी। यहीं पहले कह रहा है 5% की वृद्धि, ठीक है, तो प्लस लेंगे, और बाद में कह रहा 10% की कमी, तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो इसके क्षेत्रफल में कितने परिवर्तन हो जाएगा, देखो भाई 5 - 10 प्लस 5 गुणे -10/100, यही तो होगा। अब देखो यहाँ ध्यान से आप कैलकुलेशन करना, जब 5 में से 10 नहीं जाएगा तो 10 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -5, और यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी देखो यहाँ माइनस है तो -1/2। अब देखो तिर्यक गुणा करोगे कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, इसके नीचे 1 मान लो, और इधर करोगे 1, नीचे 2, ये कितना होगा -10 -1 -11/2, यानी कितना हो जाएगा ये 5.5 -5.5% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, माइनस क्या शो करेगा, कमी को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि की जाती है, उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। भाई कह रहा है वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि की जाती है, उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि की जाती है, उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। भाई कह रहा है वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि की जाती है,
तो देखो जो हमारे क्षेत्रफल होगा वृत्त का वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता। आर कितने हैं, 2 डायमेंशन है कि नहीं। जो हमारा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आर में कितने डायमेंशन, 2 हैं, तो इस पे काम लग जाएगा। कह रहा है 1% की वृद्धि की जाती है, यानी x का मान 1% और y का भी मान कितना होगा, 1%, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है तो प्लस होगा। तो हमारा ट्रिक क्या होगा, 1 + 1 और 1 गुणे 1/100। तो 1 कितना हो जाएगा, 2, और 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो, 1/100। अच्छा ये आपने पढ़ा होगा कि नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लग जाता है, यानी ये क्या होगा, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, कितना हो जाएगा 0.01। देखो 2 अंक पे दशमलव लगे, अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2.01% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि प्लस है तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे वाला। कौन सा हो जाएगा, चौथे वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का व्यास 8% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने वृद्धि होगा। अभी हमको बताएं, आपको जब त्रिज्या दिया रहेगी तब तो ठीक है, पाई आर स्क्वायर पे आप लगा दे रहे हैं, लेकिन अगर व्यास दिया रहेगा भाई तो त्रिज्या भी तो उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो अगर त्रिज्या दिया रहे तब भी और व्यास दिया रहे तब भी उसी तरह से क्वेश्चन लगता है। इसीलिए हम सारे तरह से क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। व्यास कितना कह रहा, 8% बढ़ा दिया जा रहा है, यानी उसकी त्रिज्या भी कितनी उसी के हिसाब से बढ़ जाएगी। तो यहाँ लेंगे 8 + 8 + 8 गुणे 8/100। अब देखो 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16, 8 × 64/100, ठीक है, 8 × 64/100 और 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, कितना होगा 16 + 0.64 और जोड़ेंगे कितना होगा 16.64, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, वृद्धि, ठीक है, कितना हो जाएगा 16.64% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। दोस्तों आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए कितनी अच्छी तरह से सेट किया जाता है। आप थोड़ा सा नज़र घुमाएंगे तो आप चौथा भी लगा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी आप गलती कर देंगे तो आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घन के प्रत्येक सिरे में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठतल के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। भाई देखो हम बताएं, किसी भी का क्षेत्रफल पूछे सेम फार्मूला लगेगा। अब इसमें कह रहा घन है तो उसकी 40% वृद्धि की जाती है। भाई जब 40% वृद्धि की जाएगी तो x का भी मान 40 होगा और y का भी मान 40 होगा। वृद्धि किया जा रहा है तो प्लस में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 + 40 + 40 गुणे 40/100। 1 0 से 1 0 1 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 1 कट जाएगा। ये 40 40 कितना होगा, 80 हो जाएगा, और 4 चौक 16, 80 और 16 कितना होगा, 96%। प्लस में आया तो क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे वाला। कौन सा हो जाएगा, चौथे वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ाकर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। भाई घन है तो उसका प्रत्येक सिरा कितना बढ़ा जा रहा है, 50%। तो सेम उसी तरह से लगाना है, 50 + 50 + 50 गुणे 50/100। 1 0 से 1 0 1 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 1 कट जाएगा। 50 50 कितना होगा, 100 और 5 25, यानी 100 + के 25 तो ये कितना हो जाएगा, 125। कितना हो जाएगा, 125, और प्लस में आया तो क्या हो जाएगा, वृद्धि। तो कितनी वृद्धि हो जाएगी, 125% की। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे वाला। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।